489 नंबर आया है, 97.8% नंबर आया है। और आपका कितना आया है? 477। 477। पापा डेट करके मन नहीं लगता तो कुछ भी करते थे, मोबाइल में दिखाओ। मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, साल भर हुआ इनको बुआ जी ने मोबाइल एक सेकंड हैंड का दिया, उसी से ही पढ़ते थे। मतलब कि 2 भाई है जो कि जुड़वा है। 2 भाई जुड़वा कौन है? ये हैं आप? क्या आप भी एग्जाम दिए थे क्या? यस सर। हैं? कितना नंबर आया है? 477। अब तो पीछे रह गए, अफसोस हो रहा है। सर थोड़ा सा मेहनत किए रहते तो और आगे बढ़े। बिहार में आप टॉप किए हैं। सर देखिए, हम तो हमारा इतना उम्मीद नहीं था कि हम फर्स्ट रैंक प्राप्त कर लेंगे। हाँ। हम तो मतलब मेरा 5th या फिर 6th मतलब कि यही रैंक था। हाँ। लेकिन जब हमको टारगेट बोर्ड की तरफ से मतलब कॉल आया कि आप मतलब फर्स्ट रैंक प्राप्त किए हुए, तो हम मतलब कि बहुत खुश हुआ। और मेरी लगभग 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे? जी, मतलब प्रतिदिन कंटिन्यू? कंटिन्यू आंसू आ रहा है जी सर। खुशी से हमारे साथ एकदम दिल गदगद हो जाए, मेरा बेटा टॉप कर गया, इतना द्वार पर आदमी आ गए जी सर। इनके पापा डेट कर गए, इसी से थोड़ा दुखी है। पूरा बिहार में 10वां में। करवानो हाँ तब पैसा लगा तो हम कॉलेज बनवे से घर नहीं बनौले। हाँ। ऑफिसर बनने का सपना हो, डॉक्टर बनने का सपना हो, इंजीनियर बनने का सपना हो, पूरा खर्च टारगेट बोर्ड बेयर करेगी। पूरा मतलब जितना भी जब तक बन नहीं जाते जब तक बन नहीं तब जाते तक। हैं। इनको आईएएस बनने के लिए 5 अटेम्प्ट लेना है, 10 अटेम्प्ट लेना है, जितना लेना ले ले भाई, सारा खर्च हमारा होगा। पूरी टारगेट बोर्ड जो है इनको एक तरह से गोद ले लेगी। बच्चा का जो है ना, टारगेट बोर्ड की तरफ से 1.5 लाख रुपया कैश प्राइस इनको आज मिलेगा। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आया है और उसमें भोजपुर जिले के रंजन वर्मा टॉप किए हुए हैं। मैं पहुंचा हूं उनके घर पे और पहले मैं आपको घर दिखा देता हूं। ये देख लीजिए घर कैसा है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे यहाँ से पढ़े होंगे। यहाँ पर हैं रंजन वर्मा, आप देख सकते हैं कि +2 उच्च विद्यालय अगियाँव बाजार से ये पढ़ाई किए हैं। पीरो भोजपुर, पीरो प्रखंड पड़ता है। पहले मैं इनसे बात करूंगा, इनकी माँ है, दादी हैं, सबसे मैं बात करूंगा। पहले इनसे करता हूं, कितनी खुशी मिली जब आपको पता चला कि पूरे बिहार में आप टॉप किए हैं? सर देखिए, हम तो हमारा इतना उम्मीद नहीं था कि हम फर्स्ट रैंक प्राप्त कर लेंगे। हाँ। हम तो मतलब मेरा 5th या फिर 6th मतलब कि यही रैंक था। हाँ। लेकिन जब हमको टारगेट बोर्ड की तरफ से मतलब कॉल आया कि आप मतलब फर्स्ट रैंक प्राप्त किए हुए, तो हम मतलब कि बहुत खुशी हुआ। और मेरी माँ तो बहुत खुश थी जी। वेरिफिकेशन के लिए जब कॉल आया होगा तो क्या उस समय अंदाज़ा लगा था कि नहीं टॉप में करूंगा? सर उस समय नहीं था, क्योंकि वहाँ पर 650 मतलब कि छात्र गए हुए थे। हाँ। और हम तो मतलब कि काफ़ी घबरा गए थे, लेकिन फाइनली ये रिजल्ट आ गया है फर्स्ट रैंक का। जी खुशी हो रही है। जी सर। करना क्या है? सर आगे की उम्मीद मतलब आईएएस ऑफिसर बनना है। आईएएस ऑफिसर बनना है। पढ़ाई कहाँ से किए हैं? इसी गांव में रहकर या फिर कहीं बाहर? सर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मतलब एक कोचिंग है, हाँ। लाइफ करियर ट्यूशन सेंटर, मतलब कि वहीं से हम मतलब कि पढ़ाई किए हुए हैं। और ऑनलाइन देखा जाए टारगेट बोर्ड पढ़ाई किए हुए हैं। रहते घर पे ही थे, इसी गांव में ही रहते थे? जी जी। यहीं से रहकर पढ़ाई किए हैं? जी। प्रतिदिन आप यहाँ से आते जाते थे? 3 किलोमीटर साइकिल से जाना और आना मतलब कि। स्कूल भी करते थे? जी क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे स्कूल कम जाते हैं, कोचिंग पे ही ज़्यादा निर्भर हैं, इसलिए मैं पूछा। जी सर, जाते थे। हाँ। मतलब कि उतना नहीं, लेकिन फिर भी जाया करते थे जी। कितने भाई बहन हैं? सर हम 2 भाई बहन मतलब कि 2 भाई है जो कि जुड़वा है। 2 भाई जुड़वा कौन है? ये हैं आप? क्या आप भी एग्जाम दिए थे क्या? यस सर। हैं? कितना नंबर आया है? 477। अब तो पीछे रह गए, अफसोस हो रहा है। सर थोड़ा सा मेहनत किए रहते तो और आगे बढ़े। है? अफसोस नहीं हो रहा है कि नहीं कि भाई से हम भाई के लेवल नहीं है, भाई से ऊपर नहीं जा पाए? सर आगे मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। मेहनत करिएगा। हैं? आप बड़े हैं इनसे? तो देखिए ये बड़े हैं, जुड़वा भाई हैं और ये बड़े हैं। और ये इनका 489 नंबर आया है, 97.8% नंबर आया है। और आपका कितना आया है? 477। 477। एक चीज़ आपको बता दूं कि बिहार में, और ख़ास करके बिहार की बात करें तो 2 लड़कियां और एक ये रंजन, समस्तीपुर की लड़की साक्षी, और एक पश्चिमी चंपारण की लड़की अंशु टॉप की हैं, और तीसरा ये है। मतलब अगर बात की जाए तो। और इस बार की एक चीज़ और मैं बता दूं कि ज़्यादा लड़कियां एग्ज़ाम देने बैठी हुई थी 10वीं क्लास में, लड़के की संख्या कम है। आप इस पर क्या कहिएगा कि लड़कियां अब आगे बढ़ चढ़ के पढ़ाई पे ध्यान दे रही हैं, लड़के कम इस बार 10वीं का एग्ज़ाम दिए हैं? सर वो तो मतलब कि लड़के का मन मतलब कि वो मोबाइल मतलब ज़्यादा वो मतलब मिसयूज कर रहे हैं उनका, जिसके कारण कि मतलब मोबाइल की वजह से लड़के भटक जा रहे हैं। जी जी।
और गलत संगत की वजह से भी वो मतलब पेरेंट्स की भी कमी है, जी जी एकदम पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। जी। आप पे दबाव दिया जाता था पढ़ने उड़ने के लिए, आपको बोला जाता था कि नहीं पढ़ाई ही करो, ये करो, कभी ऐसे डांट फटकार मिली कि नहीं कि कहीं खेलने कूदने गए तो? नहीं सर, हम मतलब कि अक्सर खेलने कूदने नहीं जाते थे। मतलब जब तक 10th का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मतलब कहीं नहीं जाना है और मतलब अपने पढ़ाई में जुटे रहना है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? लगभग 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे? जी। मतलब प्रतिदिन कंटिन्यू? कंटिन्यू हुई था, कभी कभी छुट्टी भी हो जाती थी और मतलब अब मतलब 5-6 घंटे और कभी कभी 8-10 घंटे मतलब ऐसे देखा जाता है। क्या रूटीन भी बनाए थे कि सुबह उठ करके पढ़ना है, फिर दोपहर शाम रात नहीं, ऐसे? कोई टाइम टेबल नहीं था। हाँ। मतलब जब समय मिला तब पढ़े। जी। मतलब समय के अनुसार ये नहीं था। बहुत लोग रूटीन बनाते हैं, रूटीन बना करके पढ़ाई करते हैं कि चलिए हाँ मुझे सुबह 4 बजे उठ जाना है, 2 घंटा पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद कोचिंग जाना है, कोचिंग के बाद फिर ऐसे ऐसे करके। नहीं सर, घर में इसके लिए तो नहीं था कि नहीं सुबह आप नहीं उठते हैं, उठ करके पढ़ाई नहीं करते हैं? सर हम लोग पहले उठते थे और उसके बाद 4 बजे मतलब ट्यूशन रहता था, तो हम लोग मतलब 3 किलोमीटर साइकिल चला कर जाते थे और वहाँ से फिर आते थे। फिर आने के बाद मतलब कि खाते थे और उसके बाद स्कूल जाते थे, फिर आते थे, उसके बाद मतलब कि पढ़ाई करते थे आने के बाद भी। फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? सर साइंस। साइंस है। मैथ में 100 में 100 आया हुआ है। सर मैथ देखिए तो मतलब कमज़ोर है लेकिन मतलब अच्छे से बना लेते हैं। हाँ, मैथ बना लेते हैं अच्छे से, मगर साइंस मजबूत है, फेवरेट साइंस है। जी। अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप किसको बताएं कि मेरा रिजल्ट आया है, टॉप कर चुका हूँ? सर मुझे ही नहीं पता था। हाँ। वो तो टारगेट बोर्ड की तरफ से फ़ोन आया था और उन्होंने हमें केवल किया कि बताया कि आपका मतलब फर्स्ट रैंक आ गया है। तो हमें विश्वास नहीं हुआ, फिर हमने चेक किया तो मतलब पता चला। मैं अभी आपके गांव में आ रहा था जी। तो आज भी ईंट सोलिंग है। मैं देख रहा था आपके घर आते वक्त ये होता है कि आपके गांव में कुछ उस तरीके का स्थिति मतलब विकास नहीं हो पाया है और यहाँ से आने जाने में कितना दिक्कत सहना पड़ता था? सर विकास तो देखा जाए तो ठीक ही हुआ है पर थोड़ा और करना चाहिए था। हाँ। जी। तो देखिए और करना चाहिए था। आईएएस बनना है, इनका टारगेट है, इनकी माँ है, माँ से मैं बात करूँगा। सफलता हासिल कर चुके हैं, यहाँ पर पूरा लग रहा है कि मेला लगा हुआ है। इसको देख करके आप खुशी कितनी है ये बताइएगा? खुशी से तो आंसू आ रहा है जी सर। खुशी से हमारे साथ तो एकदम दिल गदगद हो जाए। मेरा बेटा टॉप कर गया, इतना द्वार पर आदमी आ गए जी सर। इनके पापा डेट कर गए, इसी से थोड़ा दुखी है। जी सर। लोग रहते तो आज खुशी चौगनी होती। जी सर। जो दुगनी है वो चौगनी होती। जी सर। क्या कभी दबा ये बोलना पड़ा कि नहीं पढ़ाई करो, पापा नहीं हैं, बहुत नहीं कुछ सर, आगे ये सब करना कुछ है? नहीं। ये इतना पढ़ते थे, मैं भी तो कहता हूँ छोड़ दो, खाना खा लो, खाना खा लो, तो कहते नहीं मम्मी तुम खा लो, हम बाद में खाऊंगा। खाना भी नहीं खाते। कभी मेरा घर ना चूरा कुटी का मशीन था, घानी करते थे कभी कभी, उसी में भी छोटा छोटा पर्ची बनाकर देखते थे, घानी करते थे। खेत में जाते थे तो पढ़ते थे और फिर भी काम करते थे। मतलब घर का भी काम करते थे जी सर। पढ़ाई के साथ साथ? जी। जो भी समय मिलता था? जी। मतलब ये नहीं है कि घर का काम छोड़ चुके ना थे? जी सर। तो देखिए बहुत लोग कहते हैं कि आप या तो पढ़ाई कर सकते हैं नहीं तो काम कर सकते हैं, मगर ये बता रही हैं कि घर पे भी रह करके काम करते थे। जो भी चाहे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मशीन है, चूड़ा कूटने वाला मशीन है, चूड़ा कूटने वाला मशीन है, या फिर खेत में भी जाते थे तो वहाँ पे भी पढ़ते भी थे और काम भी करते थे। और यहाँ पर टारगेट बोर्ड के लोग भी पहुँचे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। क्या कहिएगा कि बेटा आईएएस बनना चाह रहे हैं, कैसे आप इनको आगे पढ़ाइएगा? क्या कुछ ये है कि हाँ किसी जो भी स्थिति हो, जो भी मुझे झेलना पड़े उसको लेकर के हम कुछ भी हो मैं पढ़ाऊंगी जरूर? झेल सकूंगी, बाकी आगे इनको जो सपना था वो पूरा हो सकेगा। जी। रोक नहीं ना है कि यही करना है, ये नहीं करना है? नहीं नहीं सर, है? जो करेगा वो अच्छा करेगा। क्योंकि हम गार्डन करते थे, मोबाइल भी था तो कुछ भी करते थे, अच्छे करते थे। कुछ लड़का खिलवाड़, पिक्चर, फिल्म ये सब कुछ नहीं देखते थे। मैं भी कॉल गाँव से आता था तो इनके सामने बतियाता था तो बोलते मम्मी कॉल मत करो, पढ़ाई डिस्टर्ब होगा। तो मैं भी बतियाता नहीं था गाँव में। मतलब इनके पढ़ाई के लिए आप घर पे बात करना छोड़ दी थी? इनका पापा डेट करके मन नहीं लगता तो कुछ भी करते थे, मोबाइल में देखा हुआ। मेरे पास तो मोबाइल नहीं था, साल भर हुआ इनके बुआ जी ने मोबाइल एक सेकंड हैंड का दिया, उसी से ही पढ़ते थे। जी सर। मतलब मोबाइल भी किसी और का दिया हुआ है पढ़ने के लिए? इनका बुआ जी का। इनकी बुआ दी है? जी। तो देखिए इनके पास कुछ भी नहीं था। घर में तो आपको दिखा चुका हूँ कि घर क्या है, घर का कंडीशन आप देख लीजिए। अंदर घुसिएगा तो ये पुराना घर है वही, ये देखिए ढह रहा है। इधर दिखाइएगा, ये देखिए, ये देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। इधर देख सकते हैं, देखिए ये छत गिर रहा है, उसके बावजूद भी किस तरह इसी घर में रह करके ये पढ़ाई किए हैं। और पढ़ाई में लागल बता दी हैं? पढ़ाई में कोई बन लोग के
पता बा का कैले बनी राउर नाथ हाँ का अब हमारा नहीं पता टॉप कैले बनी पूरा बिहार में 10वां में। करे मानो हाँ तो पैसा लगा तो हम करे बनी उसे घर नहीं बनौले। हाँ हाँ मिठाई खिलेनी है। हाँ खिलाया हम मिठाई रउआ के मिठाई खिलेनी है सब यहाँ के नो हाँ खिलानी खिलेनी है नो। देखिए दादी कह रही हैं कि इनके पढ़ाई में हम लोग लगाए हैं। दादी चला खाती पे हाँ सरकार भी सामना कर देता अच्छा। कर लेंगे मैंने बिछौना उछौना करेला लोग। हाँ 4 जना वहाँ 4 जना कर लेंगे। हाँ तो देखिए पढ़ाई के साथ साथ दादी की भी सेवा करना, माँ खुद बोल रही है कि खेत में काम करना या फिर यहाँ पर जो चक्की है चूड़ा कूटने वाला वहाँ पे काम करना, तो सब कुछ करते हुए ये पूरे बिहार में टॉप किए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि लड़कियाँ शिक्षा में आगे बढ़ रही है, वहाँ पर ये दिखा दिए साबित कर रहे हैं कि नहीं हम भी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं और हम भी वो सब कुछ हासिल कर रहे हैं। ये बताइएगा, आप ही शायद इनको फ़ोन करके बताए हैं, आप ही लोग की तरफ से बताया गया है कि टीम द्वारा बताया गया है कि आप पूरे बिहार में टॉप कर चुके हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या होता है ना कि बच्चे जब जैसे 12 बजे रिजल्ट आने वाला था, हाँ। हम लोग 11:30 मतलब सुबह से ही रेडी रहते हैं, लैपटॉप लेके पूरी टीम तैयार रहती है कि एक भी बच्चा जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है सबका प्रॉपर रोल नंबर हो, हमारा सब कुछ रोल कोड हो, और चेक करके कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि टॉप आया। कितने लोगों को कम्युनिकेशन का मतलब साधन नहीं है, उनको मालूम ही नहीं चल पाएगा। वो तो आप लोग आएंगे बताएंगे तब ना, उस समय तो मालूम नहीं चल पाएगा। तो उन बच्चों के लिए सारा सिस्टम हमारे पास है, हम लोग पता करते हैं और उनको कॉल करते हैं कि भैया आपका इतना नंबर आया है, आपने स्टेट में इतना रैंक हासिल करा है। और उसी समय जैसे ही इसका रोल नंबर डाला गया, दिखाया भैया कि तो फला नंबर पे है ना, तो अब हम लोगों ने इनको तुरंत कॉल करा कि भाई आपका फर्स्ट स्टेट रैंक आया है, टारगेट बोर्ड का नाम रोशन किया आपने। और तुरंत हम लोग वहीं से थे और उसी वक्त हम लोग निकल के आ गए कि भैया इसने हमें गौरवान्वित किया है। आप लोग अब क्या करिएगा इनके लिए? अभी सारे लोग ध्यान से सुन लें, अभी बच्चा का जो है ना टारगेट बोर्ड की तरफ से 1.5 लाख रुपया कैश प्राइस इनको मिलेगा। 1.5 लाख रुपया इन हैंड अभी मिल जाएगा। और उसके बाद आगे जितना भी पढ़ेंगे, अभी इनका IAS ऑफिसर बनने का सपना हो, डॉक्टर बनने का सपना हो, इंजीनियर बनने का सपना हो, पूरा खर्च टारगेट बोर्ड बेयर करेगी। पूरा मतलब जितना भी जब तक बन नहीं जाते हैं। इनको IAS बनने के लिए 5 अटेम्प्ट लेना है, 10 अटेम्प्ट लेना है, जितना लेना ले ले भाई, सारा खर्च हमारा होगा। पूरी टारगेट बोर्ड जो है इनको एक तरह से गोद ले लेगी आज से। तो देखिए आज से टारगेट बोर्ड इनको गोद ले चुकी है। ये कह चुके हैं, टारगेट बोर्ड की जो टीम आई हुई है वो कह रही है कि अब हम लोग इनको गोद ले चुके हैं। ये एक अटेम्प्ट में IAS बन जाए या 10 में बने, हम लोग सारा खर्चा हम करेंगे। और यही लोग बताए हैं इनको, ये बता भी रहे थे कि टारगेट बोर्ड की तरफ से ही हमें फ़ोन आया था कि आप पूरे बिहार में टॉप कर चुके हो। तो यहाँ पर स्थिति क्या है, गांव से कैसे लड़के पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं काम करने चला गया, मैं नौकरी करने चला गया, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके 10वीं तक नहीं पढ़ पाया। तो आप बहाने बनाते हैं। बहाने इसलिए बनाते हैं कि ये देख लीजिए, ये घर में दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए कि घर की स्थिति कैसी है, उसके बावजूद भी ये पूरे बिहार में पढ़ करके टॉप किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पिताजी नहीं है। कितने साल हुए आपके पिताजी नहीं है? 1.5 साल पहले इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद से कैसे पढ़े हैं, किस स्थिति में पढ़े हैं, अब इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, इनके परिवार से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो बहाने बनाना छोड़ दीजिए। और अगर आप ये सोच करके कुछ भी करिएगा कि मुझे किसी भी हाल में, हर हाल में सफलता हासिल करनी है, तो आप सफलता हासिल करके ही रहिएगा। और उसका परिणाम मैं आपको दिखा रहा हूं। और माँ भी कह रही है कि हमारे पास मोबाइल नहीं था। इनकी माँ देखिए यहाँ पर है, बोल रही है कि हम लोगों के पास मोबाइल नहीं था। तो इनकी बुआ सेकेंड हैंड मोबाइल दी, तब जाके ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। इनके पास मोबाइल नहीं था। और आप लोग का जो ऑनलाइन क्लास कर भी रहे थे, ये किसी के द्वारा फ़ोन दिया गया था, इनके रिलेटिव द्वारा, तब जा करके ऑनलाइन क्लास किए हैं। जी, यही तो मेहनत है। और यही तो हमारे टारगेट बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं ना, इतना कम फी रखा गया है ना कि सारे जो निचले स्तर के बच्चे हैं ना, वो आसानी से एक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं। और यही नहीं, इनकी बड़ी बहनें भी अभी हमारे से पढ़ चुकी हैं, है ना। इनकी बड़ी बहनें पढ़ के पास आउट हो चुकी हैं, एक GNM का कोर्स भी कर रही है। वो सारी बच्ची भी हमारे ही चैनल से पढ़ी हुई है, हमारे ही प्लेटफॉर्म से पढ़ी हुई है। और ये पीढ़ीगत चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार टारगेट बोर्ड से जुड़ा हुआ है, ये पहले से ही चला आ रहा है।
है ना। और आगे भी टारगेट बोर्ड से वो बच्चे जिनको ये लगता है कि वो कोचिंग का फीस बेयर नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास क्वालिटी है, उनके पास प्रतिभा है, तो हमारा टारगेट बोर्ड हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। कोई फी ना मात्रा का, इतना न्यूनतम फी बच्चा बताएगा, इतना न्यूनतम फी होता है ना। कितना फी लगता था? सर वैसे तो हमको याद नहीं है, पर हमारे भैया हमारे किए थे लगभग 500 600 499 सर, 499 में पूरा 499 में करेंगे पूरा क्लास। आप भी एग्जाम दिए थे? जी कितना नंबर आया है? 465। 465। सब तो 90% से आप लोग ऊपर ही हैं। तो देखिए ये भी दिए थे एग्जाम, और इनके ये जो भाई हैं ये दिए थे, ये और ये तीनों मैं आपको दिखा रहा हूं कि दिए हैं। सबका 90% से ऊपर है, मगर ये तो टॉप किए हैं। दिखाने का प्रयास किया। और एक चीज़ आप याद रखिए कि बहाने आप लोग मत करिए। अगर किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आप सोच रहे हैं कि हमें ये काम करना है, तो आप मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और ये साबित किए कि बिना कुछ होते हुए भी कैसे सफलता ये हासिल की है, और इनसे सीखने की भी जरूरत है। चलिए फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।